सो हेयर गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबको राधे राधे। तो स्टार्ट करते हैं मेरी इस वीडियो के स्टार्ट। तो ये वीडियो होने वाली है मेरे जो लास्ट ट्रैक था उसके रिलेटेड। जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं उनको मैं जो है फॉलो थ्रू करूँगा और आपको बताऊँगा कि कैसे कैसे जो होते हैं उनके आंसर्स हैं। और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा आगे की, मतलब कि कैसे मेरा जो है वो रहा पूरा ट्रैक। गाइस, पहला क्वेश्चन है कहाँ से बुक किया आपने। तो मैंने किया था हिमालयन वॉरियर से, जो बेसिकली मैं उनसे जो था कनेक्टेड था एक हफ्ते से। तो यही था कि हाँ, हम लोगों ने बुक किया था और यही था एक्सपीरियंस मेरा। ठीक ठाक रहा, ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छा था या बहुत ख़राब था। मेरा उनसे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। सेकंड क्वेश्चन है कितने पैसे लगे। तो बेसिकली अगर मेरा ऑल ओवर पैकेज देखा जाए तो वो था 4500 का, जिसमें इक्विपमेंट्स नॉट अलग वो थे, मतलब कि नॉट इंक्लूडेड थे। और बाकी इंक्लूज़न अगर देखा जाए मेरा जो भी मैंने सामान यूज़ किया वहाँ पे, तो वो था 1500 का, जिसमें 500 की मेरी जैकेट थी, 380 के मेरे जो थे शूज़ थे, 200 का मेरा लोअर था। बाकी वहाँ एक हेडलाइट मिलती है आप लोगों को जो बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि वो हेडलाइट नहीं लेते हैं, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है। और बाकी आपको जो है स्टिक्स मिल जाएंगी वहाँ पे अलग अलग रेंज की, 50 से लेकर 200 तक की। तो यही था। और बाकी अगर आपको खाने का देखना है तो खाने के स्टॉल्स आपको ऊपर अवेलेबल हैं। तो उनका रेट भी आपको हाई होते रहेगा जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहेंगे। जैसे बेस कैंप में आया जो रेट है वो नीचे रेट से डबल होगा। तो ये था। तो मेरा ऑल ओवर जो भी कॉस्ट था वो आया 6800। बाकी जो था इंक्लूज़न वो मैं वहाँ से देहरादून तक बोल रहा हूँ। बाकी आप जहाँ से आ रहे हो तो वहाँ आप जो है इंक्रीज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू आप कहाँ से कैसे आ रहे हो। तो बस ये है। बाकी देहरादून में कहाँ से मिली आपको, मतलब कि पिकअप और ड्रॉप डाउन कहाँ होता है। तो देहरादून से पिकअप होता है, एक गोल चक्कर पड़ता है आपको, बस स्टेशन के पास में ही है, 2-3 किलोमीटर है। तो वहाँ से आपको पिकअप और पिक डाउन दोनों करेंगे। तो ये था कि हाँ, मतलब कि वो उन लोगों ने, हम जो लोग हैं हम लोग को ट्रैवलर दी थी। तो वही था कि हम लोग ट्रैवलर से गए थे, 17 मेंबर्स होते हैं। तो यही था। बाकी कौन कौन लोग जाते हैं डिपेंड करता है गाइस। हम लोग गए थे, हम लोग था, हमारा पहले से 3 जनों का ग्रुप था। अगर आप 17 जनों का ग्रुप लेके जाओगे तो जो है आपको पूरी एक ट्रैवलर मिलेगी। और बाकी जो रहता है कि हाँ, मतलब कि आप लोगों को रैंडम गाइस मिलते हैं, जिसमें आपको कपल्स भी मिल सकते हैं, अलग ग्रुप भी मिल सकते हैं, सोलो ट्रैवलर भी मिल सकते हैं। तो यही था। हाँ, मतलब कि बेसिकली तो आप लोगों को नए नए लोग मिलते हैं, कभी आप किसी को जानते नहीं होगे। और बेस्ट पार्ट ही ये ट्रिप का कि आप लोग किसी को नहीं जानते होगे, क्योंकि आप लोगों को नए लोगों से इंटरेक्शन करने को मिलता है, जो भी अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग जगह से होते हैं। तो हाँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। तो कब जाना चाहिए, मतलब कि मेनली क्या है कि हम लोगों को ना, मतलब कि ऐसा है कि दो सीज़न जो है वो थोड़े से मतलब दिक्कत देते हैं। एक होता है जब स्नोफॉल होने वाली होती है और एक होता है जब रेनी सीज़न होता है। तो क्या रहता है कि दोनों में ही ना ट्रैक बहुत ज़्यादा, मतलब कि मॉडरेट से हाई वो हो जाता है, डेंजरस। तो यही कह सकता हूँ कि मतलब कि जब स्नोफॉल होती है ना तो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए चीज़ों को लेके, क्योंकि ये ट्रैक मेनली क्या है कि हाँ, स्नोफॉल के लिए है, विंटर ट्रैक है। बट जब आप सबमिट नहीं कर पाओगे ना तो आपको रिग्रेट होने वाला है कि हाँ, मतलब कि यार मैं काश 1-2 दिन पीछे आगे पीछे होता। मेरे साथ हो रखा है एक्सपीरियंस, इसलिए मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ इस चीज़ के रिलेटेड कि हाँ, मतलब कि आप जो भी चीज़ें कर रहे हो ना वो सोच समझ के करो। एक आप मैप पूरा रखो कि हाँ, मतलब कि कैसे कैसे जाना है। और सेकेंड चीज़ है कि आप लोग ना पूरा टेम्परेचर और वहाँ का वेदर फोरकास्ट ना चेक करते रहो। मैंने भी किया था, मेरे को लगा था कि हाँ, हो सकता है कि स्नो रात में पड़े तो हम दिन में जा सकें। बट वो तो अनफॉर्चुनेटली जो है एक पूरे दिन तक ही चली स्नोफॉल, तो उस चक्कर में हम लोग को वापस आना पड़ा, हम लोग नहीं कर पाए सबमिट। तो हाँ, वही है कि आप लोगों को अगर देखना है तो बेस्ट टाइम तो यही रहेगा जब स्नोफॉल हो चुकी हो, या स्नोफॉल से 1-2-3 दिन पहले कम से कम आप लोग जाओ। तो ये था। कौन सी कंपनी बेस्ट है अगर मैं कहूँ तो, 1 मिनट मेरे को। तो अगर देखा जाए तो कंपनी सारी बेस्ट हैं, बट मैंने कुछ हाइलाइट्स करे हैं। बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर और लिंक दे दूंगा, दोनों चीज़ें। और मेनली तो यही है, हिमालयन हाइकर्स बहुत फेमस है वहाँ पे। बाकी एक आपको टूरिस्ट फॉर सोल मिल जाएंगे, जो भी मतलब कि बेस्ट बजट ट्रिप प्लान करते हैं। बाकी एक है केदारकंठा ट्रैकर्स, जो मतलब कि जो है मेनली क्या है कि गौरिकर करके कुछ उनका जो है नाम है कंपनी का। तो हाँ, यही है। एक एक और है ट्रैक यारी, वो भी बहुत फेमस है वहाँ पे। यही है कि अलग अलग ग्रुप चलते हैं। तो मेनली तो यही है इस क्वेश्चन के रिलेटेड। और बाकी तो मैं आपको जो है बता दूंगा, ग्रुप आपको सब चीज़ें शेयर कर दूंगा, तो आप लोग देख लेना। बाकी सेफ्टी मेजर्स,
अगर देखा जाए तो ये ट्रैक मेनली जो है मॉडरेट में माना जाता है, मॉडरेट ट्रैक है। बस यही है कि इसमें एक्सट्रीम चीज़ें जो होती है ना वो होती हैं स्नोफॉल के टाइम पे, क्योंकि मेनली क्या है कि अगर टेम्परेचर हाई चले जाएगा, मतलब लो चले जाएगा इन द सेंस कि अगर माइनस में बढ़ते जाएगा टेम्परेचर तो बहुत दिक्कत होगी। क्योंकि फिर वहाँ यही है कि आपको रहने में दिक्कत है, क्योंकि बर्फ़ पड़ रही है तो आपको टेंट्स वो करने हैं, मतलब कि कुछ स्वैप आउट करना है कि हाँ सारी स्नो हटे टेंट की साइडों में से, वरना सारा पानी अंदर आएगा, सारी स्नो अंदर आएगी और आपको और ठंड लगने वाली है। तो यही है। और बाकी जो रहना है वहाँ पे, जो स्लीपिंग बैग में है वो भी थोड़ा सा दिक्कत देता है, क्योंकि ये है ना कि वहाँ पे जो है टेंट्स बहुत मतलब कि लिमिटेड वर्जन में है। तो ये भी हो सकता है कि आप लोगों को 4 जनों को एक टेंट में रहना पड़े। तो यही है कि दिक्कत होगी फिर, वरना अगर आप 4 जने एक टेंट में रहोगे तो वही चीज़ है कि हाँ आपको जो है तैयार रहना पड़ेगा चैलेंजेस के लिए। और मेनली क्या है कि वहाँ पे क्या है कि आप लोग जो भी बैग लेके जा रहे हो वो कोशिश करो कि उस बैग में 2 से ज़्यादा कपड़े हो ही ना, क्योंकि आप पहन तो पाओगे नहीं, और दूसरी बात क्या है कि ऊपर से वज़न जो है वो आपको और लेके डूबेगा। मेनली क्या था कि मैं गया था तो मेरे पे एक बैग था जिसमें 2 जनों के सामान थे, तो हम लोग क्या थे कि शिफ्ट शिफ्ट में चेंज कर रहे थे, शिफ्ट शिफ्ट में। तो वो सबसे आसान रहता है, क्योंकि फिर आपको वर्कलोड नहीं पड़ता है, ऊपर से आपको आसानी हो जाती है चढ़ने उतरने की, क्योंकि क्या है कि वहाँ फिसलन तो है ही। अब ये है कि आप ट्रैक पे जा रहे हो, आप गिरोगे नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। पैस एक्सपीरियंस बंदे जो हैं वो भी गिरते हैं ट्रैक में, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये ट्रैक भी मतलब मेनली क्या है कि ये विंटर ट्रैक है तो वहाँ पे स्नो होनी बहुत ही मतलब कॉमन है। तो वही है कि आप लोगों को जब भी जाना है ना तो चीज़ें लिमिटेड लेके जानी है। बस ये है कि हाँ खाने का आइटम्स जो है ऊपर डबल हो जाता है, नीचे से लेके चलोगे तो ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब कि बहुत अच्छा है अगर आप नीचे से लेके चलते हो। ऊपर से भी लोगे कोई दिक्कत नहीं है, बस बेसिकली क्या है ना कि वहाँ पे जो है आपको जो भी सामान मिल रहा है ना उसका रेट जस्ट डबल हो जाता है। अगर आप कोई भी चीज़ ले रहे हो, जैसे चाय भी ले रहे हो, तो वहाँ पे आपको 50 की भी पड़ेगी, पानी की बोतल है वो भी आपको हाई रेट पे पड़ेगी। तो यही है कि आप नीचे से लेके चलो, प्रोटीन बार्स बहुत ज़रूरी हैं, और बाकी चॉकलेट्स वगैरह, स्नैक्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह वो आप नीचे से लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो है कपड़े आप सोच समझ के लेके चलो कि हाँ मतलब आप पहन पाओगे ऊपर, क्योंकि ऊपर तो ठंडी है। बेसिकली आपको जो नीचे से आपको जो जैकेट या जो लोअर प्रोवाइड हुआ है आपको वही पहनना है। अब अगर आप चेंज भी करोगे तो अब वो आपके ऊपर है। अब इसमें मैं तो ये नहीं बोल सकता, मेरे को जो लगता है कि आपको कम सामान लेके जाना चाहिए। बाकी तो यही है कि इसमें 2 क्वेश्चंस वही हैं कि लिंक और जो फ़ोन नंबर है, तो वो मैंने कवर अप कर दिया है। और बस यही है इस क्वेश्चन में कि मेरा ट्रैक हो पाया कि नहीं हो पाया, तो मेरा आंसर है मेरा ट्रैक नहीं हो पाया है। मैं इसलिए मतलब कि वो नहीं रखता हूँ कि मतलब कि हाँ क्यों नहीं हो पाया, कैसे नहीं हो पाया है और ये वगैरह वगैरह। बस हाँ थोड़ा सा रिग्रेट है कि कर सकता था और नहीं कर पाया। तो ये है कि हम लोगों को ज़्यादा सोचना नहीं है इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि मैं देखता हूँ बाकी मैं अपना ये ट्रैक फिर से कब कर पाऊँगा कब नहीं कर पाऊँगा। बस ये है कि जो लोग दूर से आते हैं ना उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है अगर वो सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो यही है कि हाँ हम लोगों को सोच समझ के चीज़ें करनी चाहिए, अपने हिसाब से सोचना चाहिए, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे ये सोच रहा था कि कुछ भी हो जाए मेरे को सबमिट करना है। बट अगर हमारा जो है ग्रुप ही नहीं मान रहा है कि हाँ हम लोग नहीं कर सकते हैं ट्रैक इस स्नोफॉल में, तो लास्ट ऑप्शन आप पे है कि आप लोगों को अकेले जाना है कि नहीं जाना है। तो वो आपके लिए और ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है कि हाँ आप लोगों को अगर अकेले जाना है तो आप जा सकते हैं। बस यही है कि हाँ कुछ वीडियोस बनाएंगे कि हाँ जिसमें आप जो है अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। तो यही था कि हमारे जो गाइड थे उन्होंने हमको यही बोला कि सब डिपेंडेंसी आपकी है, आपको जाना है आप जाओ, आपको रुकना है आप रुको। बस बेसिकली क्या है कि हम लोग वापस जा रहे हैं, अगर आपको सबमिट करना है तो आपको वापस आना पड़ेगा। हम लोगों को आपको ना टेंट दे सकते हैं बेस कैंप में रुकने के लिए, ना कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं वापस। आपको अगर सबमिट करके आना है तो आप वापस उधर ही आ सकते हैं सांकरी में जहाँ हम लोग रुके हुए हैं। तो वो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता। अब आप एक चीज़ सोचिए, मेरा जो एक्सपीरियंस है कि हाँ मेरे को सबमिट करना है और सुबह हम 2 बजे उठ के टेंट्स में से स्नो हटा रहे हैं कि हम लोग सो पाएँ या रुक पाएँ वहाँ पे, और जो है सुबह 9 बजे हमको कहा जाता है कि हम लोग वापस जाएँ। मैंने तो सोच लिया था कि हाँ मेरे को सबमिट करना है, बहुत लोग मेरे साथ थे जो सबमिट करना चाहते थे, बट जब स्नो ही नहीं रुकेगी तो आप लोग सबमिट कहाँ करोगे, जब आपको रास्ता ही नहीं मिलेगा तो आप सबमिट कहाँ करोगे। बेसिकली वहाँ पे जो लोग जाते हैं वो लोग सिर्फ सनराइज़ देखने जाते हैं, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चैलेंजेस को फेस करने जाते हैं लाइफ की, कि हाँ मेरे को है कि मेरे को सबमिट करना है, हर हालत में करना है। तो वो लोग एक चैलेंज ले लेते हैं कि सबमिट तो करना है चाहे जो हो जाए, कोई भी चैलेंजेस हों कुछ भी हो, लाइक मतलब जो भी ट्रैक के रिलेटेड है वो आपको करना है।
तो यही है कि ये बहुत ज़्यादा ना रिस्की हो जाता है उनके लिए भी और उनके साथ जो लोग गए उनके लिए भी, क्योंकि आपको ना रास्ता दिख रहा ना आपको सबमिट दिख रहा है। जब स्नो पड़ती है तो आपको पता है कि स्नो पड़ रही है तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, तो फिर आप सबमिट कब कर पाओगे। और वही है कि आप लोगों को वापस भी जाना है। अब आप ये तो है नहीं कि पूरे सबमिट में जाओ 4-5 घंटे लगा के वापस नीचे आओ 4-5 घंटे लगा के बेस कैंप और आपको पता चले कि वहाँ तो लोग ही नहीं है, सब नीचे जा चुके हैं क्योंकि स्नोफॉल हो रही थी और हम लोगों को बोला गया कि वापस चलना है। तो यही था कि मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा इस वजह से ख़राब हुआ। बाकी तो यही है कि ट्रैक बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे थे और बाकी तो उत्तराखंड तो बहुत अनएक्सप्लोर है। यहाँ पे बहुत सारे ट्रैक्स हैं जो आप लोगों को करने चाहिए। आप लोग जो है हिमाचल घूमते हैं, बट मेनली क्या है कि उत्तराखंड में भी इतनी प्यारी प्यारी जगह हैं जो आपको लोगों को करनी चाहिए। टूरिज्म यहाँ का भी बढ़ाना चाहिए। और बाकी मेरा तो यही एक्सपीरियंस था और मेरे को जो शेयर करना था क्वेश्चंस रिलेटेड टू ट्रैक और बाकी मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा तो मैंने वो आपसे शेयर करा है। बाकी मैं आप लोगों को मिलूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, वो जब भी होगी मैं आप लोगों को खुद ही इन्फॉर्म कर दूँगा। बस आप लोग इसमें बहुत सारा प्यार बरसाइए और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करके ज़रूर जाना। बाकी तो यही था। हाँ, मेरा ट्रैक बहुत अच्छा गया। आप लोगों से बात करके मेरे को बहुत मज़ा आया। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस थे मैंने उनको फॉलो थ्रू किया, तभी मैं ये नई वीडियो बनाई है। तब तक के लिए बाय गाइस और मिलते